ये अपनी विदाई यात्रा निकाल रहे हैं, ये विदाई लेने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी के कोई टक्कर में है जी, ठीक है, तो 24 ही नहीं अभी 30 तक हमको वैकेंसी कहीं नजर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री बनना। और ये समाधान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये क्षमा यात्रा के साथ साथ विदाई यात्रा निकाल बिहार में उस लाठीचार्ज में आदरणीय ललन बाबू के अगर सुपुत्र होते, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर सुपुत्र होते, तेजस्वी जी के अगर सुपुत्र होते, लालू भैया किसी भी मंत्री विधायक का कोई बेटा होता, क्या ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते कि जो शराब पीता है वो भारतीय हो ही नहीं सकता, गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं वो। माने भारतीय नहीं हो सकता है तो सबको कहाँ का पाकिस्तानी नागरिकता दे देंगे क्या? हिंदुस्तान में बाकी पूरे कंट्री में जितने लोग शराब पीते हैं वो सब भारतीय नहीं हैं। अरे भाई, शराब कोई मदिरा का सेवन तो देवता भी करते थे। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा नहीं करते होंगे, जिस तरह से पलटी मार मार कर उतने बार शपथ लेने का जो रिकॉर्ड है उनका। अच्छा। तो उसी तरह से यात्रा का अब इस समाधान यात्रा मतलब कहते हुए जीभान भी नहीं सटती है कि जहां 17 साल से ये हैं और आज जो इनके सहयोगी वो 15 साल से, यानी 32 साल से ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के ये लोग। और कहने के लिए क्या है समाधान यात्रा, किस चीज का समाधान करेंगे? अब भाई देखिए जी, अरे ये तो दोबारा क्यों आ गया, जरा इसको आप स्पेशल तरीके से देखिए। यानी इकबाल क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जब इकबाल ही समाप्त हो गया, शासन का इकबाल समाप्त हो गया, तो फिर किस बात का समाधान? प्रश्न पत्र लीक हो रहा है बिहार में, तो समाधान यात्रा ये निकाल रहे हैं। तो वही तो पूछे कि शराब में जो मर गए उनके लिए समाधान निकालेंगे, प्रश्न पत्र लीक हुआ उसका समाधान निकालेंगे। कार्रवाई भी तो हो रही है ना। किस पे? प्रश्न पत्र लीक करने वाले पे। वो कितना कार्रवाई हुआ? इसके पहले भी बीपीएससी का लीक हुआ था। कार्रवाई क्यों? ये लीक ही क्यों होता है? कैसा फुल प्रूफ आपका कमीशन है? चंपारण में जाएंगे तो वहां चीनी मिलों का है समस्या, सारण में जाएंगे तो वहां भी चीनी मिल की समस्या है। सबका समाधान करेंगे। हाँ, तो 17 वर्ष में नहीं हुआ तो अब क्या चांद तोड़ के ले आकर दे देंगे? अरे क्यों बिहार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? मतलब इनके जाने से पूर्व रंग रोगन हो गया, उसके बाद उखाड़ के दूसरे जगह लगा देगा, यही समाधान है। अरे ये लोग समाधान यात्रा करने कुछ नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ पूरे महीने घूमेंगे प्रदेश में, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेंगे और कुछ नहीं करना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार समाधान यात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं हैं वही लगातार जो है मुख्यमंत्री 17 सालों से सत्ता पर बैठे हुए हैं और विकास की बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और कोई भी सवाल उनसे किया जाता है तो कहते हैं हम लोगों ने तो बहुत काम किया है, ये बोलने वाला है, बोलने दीजिए। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में आरसीपी सिंह के बेहद करीबी है अमित सिंह। अमित जी, मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं बिहार समाधान यात्रा पर। सबसे पहले जनता जंक्शन के जो भी व्यूअर हैं सबको मेरा प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और देखिए यह कितनी हास्यास्पद बात है, समाधान यात्रा पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कभी जैसे ये यात्राओं की तो इनकी एक फहरिस्त लंबी है, ये रिकॉर्ड बनाए हैं। इतने हिंदुस्तान में कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा नहीं करते होंगे, जिस तरह से पलटी मार मार कर उतने बार शपथ लेने का जो रिकॉर्ड है उनका। अच्छा। तो उसी तरह से यात्रा का अब इस समाधान यात्रा मतलब कहते हुए जीभान भी नहीं सटती है कि जहां 17 साल से ये हैं और आज जो इनके सहयोगी वो 15 साल से, यानी 32 साल से ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के ये लोग। और कहने के लिए क्या है समाधान यात्रा, किस चीज का समाधान करेंगे, कैसा समाधान करेंगे? वही तो समाधान होता है। आप देखते हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार लग रहा है 17 वर्षों से, और फरियादी पुनः पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री जी वहां क्या एक्ट करते हैं? अब भाई देखिए जी, अरे ये तो दोबारा क्यों आ गया, जरा इसको आप स्पेशल तरीके से देखिए। यानी इकबाल क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जब इकबाल ही समाप्त हो गया, शासन का इकबाल समाप्त हो गया, तो फिर किस बात का समाधान, कैसा समाधान आप खोजने चले हैं? यही समाधान कि जो 100 सैकड़ों लोग शराब पीकर मर गए, तो इसका क्या समाधान होगा कि उनके लिए नया कब्रगाह और किस जिले को बनाया जाए, ये समाधान खोजना है आपको। अमित जी, शराब तो बुरी चीज है, समाज मुख्यमंत्री तो कह दिए हैं कि जो शराब पीता है वो भारतीय हो ही नहीं सकता, गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं वो। माने भारतीय नहीं हो सकता है तो सबको कहाँ का पाकिस्तानी नागरिकता दे देंगे क्या? हिंदुस्तान में बाकी पूरे कंट्री में जितने लोग शराब पीते हैं वो सब भारतीय नहीं हैं। अरे भाई, शराब कोई मदिरा का सेवन तो देवता भी करते थे, अब जहरीली शराब कहां से आ रहा है? तो ये आपके शासन का फेलियर है। वो तो कह दिए कि शराब जो पिएगा वो मरेगा, इसमें क्या दिक्कत? ओह, तो बहुत अच्छी बात है ना। कहते हुए थोड़ा सा भी ये लगा क्या कि जो पिएगा वो मरेगा? ये पिएगा क्यों?
आपका शासन तंत्र कहाँ गया था? जहरीली शराब बंद कैसे रहा है? उन गरीबों के हलक तक पहुंच कैसे रहा है? शासन चाह जाएगी तो शराब आ जाएगा, यह असंभव चीज है। और ये जो समाधान यात्रा है, आप देखिए प्रश्न पत्र लीक हो रहा है बिहार में, तो समाधान यात्रा ये निकाल रहे हैं। तो वही तो पूछे कि शराब में जो मर गए उनके लिए समाधान निकालेंगे, प्रश्न पत्र लीक हुआ उसका समाधान निकालेंगे। कार्रवाई भी तो हो रही है ना किस पे? प्रश्न पत्र लीक करने वाले पे। वो कितना कार्रवाई हुआ? इसके पहले भी बीपीएससी का लीक हुआ था। कार्रवाई क्यों? ये लीक ही क्यों होता है? कैसा फुल प्रूफ आपका कमीशन है? पूरे हिंदुस्तान में और कोई भी प्रदेश में इस तरह की हरकत नहीं होती है। और तो और ये समाधान, अच्छा ये बताइए, समाधान यात्रा किसके पॉकेट के पैसे से निकालते हैं? अगर इतना ही समाधान खोजना है, नाम दे दिए समाधान। अच्छी बात है ना, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, समाधान जो भी बिहार की समस्या है उसका समाधान करेंगे, वो ग्राउंड पर जाकर ये बताइए, तो 17 वर्षों में कोसी की समस्या समाप्त हो गई, नदी की बाढ़ की विभीषिका। जब ये चंपारण में जाएंगे तो वहां चीनी मिलों का है समस्या, सारण में जाएंगे तो वहां भी चीनी मिल की समस्या है, सबका समाधान करेंगे। हाँ, तो 17 वर्ष में नहीं हुआ तो अब क्या चांद तोड़ के ले आकर दे देंगे? अरे क्यों बिहार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? करोड़ों रुपया सरकार के फंड से, मतलब जिस राज्य में मूलभूत सुविधा की कमी है, मरीजों को दवा नहीं मिलता हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया, डॉक्टर नहीं है। अरे खर्च करना है साहब तो उन डॉक्टरों के बहाली पे खर्च कीजिए। खर्च करना है तो जो 24 घंटा पुलिसकर्मी, आज आप तो बड़ी दम्भ भरते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि भाई हम 24 घंटे के, एकदम बिहार देश में पहला राज्य है जहां महिला पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा है। क्या उनके दर्द को भी कभी समझने का प्रयास किए हैं कि उन पे क्या बीती है? 24 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। 12 महीने की जगह 13 महीने जब वेतनमान देना था तो कितना हो हल्ला हुआ। अमित जी, हम ज्यादा उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। हम बताना चाह रही है कि समाधान यात्रा से आप लोग को दिक्कत क्या है? क्या मुख्यमंत्री का कद बढ़ रहा है, इससे आप लोग को दिक्कत है? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो समाधान यात्रा नहीं, संसाधन यात्रा, जितना तरह के यात्रा हो करे, लेकिन सरकार के पैसे से मत करें। ये पॉलिटिकल बेनिफिट में तो सरकार के पैसे से ही करेंगे, किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। बेनिफिट कैसे ले रहे हैं? वो सीएम है तो मतलब समाधान खोजने जा रहे हैं? किस चीज का समाधान? अगर समाधान यात्रा है तो उसका पहले जनता के बीच ब्लूप्रिंट निकाल देना चाहिए कि मैं इन बिंदुओं का समाधान करने के लिए आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। मतलब इनके जाने से पूर्व रंग रोगन हो गया, उसके बाद उखाड़ के दूसरे जगह लगा देगा, यही समाधान है। अरे ये लोग समाधान यात्रा करने कुछ नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ पूरे महीने घूमेंगे प्रदेश में, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेंगे और कुछ नहीं करना है। और राजनीतिक जमीन तो पहले से ही तैयार है, 17 सालों से सत्ता में है। 17 साल से सत्ता में है तो कुढ़नी बता दिया ना, मोकामा बता दिया ना, गोपालगंज बता दिया ना, तो सत्ता पैर के नीचे से तो इनकी जमीन खिसक चुकी है। तो ये करेंगे क्या? आपको क्यों लग रहा है कि वो राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या समाधान करेंगे आप ही बता दीजिए ना, क्या समाधान करेंगे? बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार की जनता का समस्या का समाधान पटना में जनता दरबार लगा के नहीं हो पाया, अब घूम घूम के समाधान करेंगे। चौकीदार है, सिस्टम नहीं है आपके पास, क्या समाधान करेंगे? अरे करोड़ों रुपया जो आप बर्बाद करने चले हैं तो अपने पार्टी फंड से कीजिए ना साहब। बहुत बड़ी पार्टी है, चंद दिन में करोड़ों रुपया आ गए, तो जनता के पैसे से आप मजाक करने चले। जहां वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, मूलभूत सुविधा के लिए पैसा नहीं है, और आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ नहीं, ये अपनी विदाई यात्रा निकाल रहे हैं, ये विदाई लेने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी जो सरकार आरसीपी बाबू के करीबी है और वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी 2024 में आने वाली नहीं है, आप लोग का कोई कुछ होने वाला नहीं है। अब एक बात बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दिल की बात एक पब्लिक इंटरव्यू में बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी के कोई टक्कर में है जी। ठीक है, तो 24 ही नहीं, अभी 30 तक हमको वैकेंसी कहीं नजर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री बनना। और ये समाधान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये क्षमा यात्रा के साथ साथ विदाई यात्रा निकाल। बिहार में 7 पार्टियों का गठजोड़ है, कोई है बीजेपी में जो कि बीजेपी को संभाल सके? वाह, बहुत सुंदर। 7 पार्टियों का गठजोड़, वोट चल गया ऐसे। उपचुनाव में कहाँ गया? कुढ़नी में वोट आपका, गोपालगंज में कहाँ गया? 7 पार्टी जब तब थे तब तो आपको एकदम वन साइडेड जीत हो जानी चाहिए थी। अरे रहने दीजिए साहब, नहीं है अब बिहार की जनता बेवकूफ। ठीक है ना, चलवाइए लाठी, जितनी चलवानी है आप चलवाते रहिए लाठी। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान आया कि लाठीचार्ज पहली बार हो रहा है क्या पटना में? पंकज जी, उस लाठीचार्ज में आदरणीय ललन बाबू के अगर सुपुत्र होते, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर सुपुत्र होते, तेजस्वी जी के अगर सुपुत्र होते, लालू भैया किसी भी मंत्री विधायक का कोई बेटा होता, क्या ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते?
मतलब इतना संवेदनहीन बयान आदरणीय ललन बाबू दे कैसे सकते हैं? हम भी सुने तो दंग रह गए। बोलते हैं क्या, अजी ये कोई नया है, पहली बार हुआ है जी लाठीचार्ज। हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि आप समझिए, जब तक इन जात पात धर्म संप्रदाय के ठेकेदारों के साथ आप उलझे रहेंगे ना, तो मतलब निकल जाने के बाद पूछता है कौन? यही लोग हैं। जब काम निकल जाएगी, आपका मत समाप्त हो जाएगा, तो कहते हैं क्या युवा लाठी खाने के लिए बना है? आप रोजगार मांगने गया है तो वो लाठी खाएगा, अपनी हक की बात करेगा तो लाठी खाएगा, लोकतंत्र में अपनी बात उठाएगा तो लाठी खाएगा। और बड़ी बेशर्मी के साथ लोग कह देते हैं, सामान्य वर्ग के लोग, मतलब मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग के शरीर में प्राण नहीं होता है, जिसके मत पे सिर्फ कहने के लिए कहते हैं दलित, महादलित, ईडब्ल्यूएस, फलाने ढेकाने, और बरसाइएगा लाठी और कहिएगा कि लाठी हुआ तो क्या हुआ। यानी जितने लोग हैं ये माननीय लोगों के पुत्र पुत्रियों को छोड़ के बाकी सब गधा है, सबको जितना मर्जी हो पीटो भरदम, यही है। चलिए, तो हमारे साथ में आरसीपी सिंह के बेहद करीबी अमित सिंह है। इनका कहना है कि चलवाइए लाठी जितनी चलवानी है। कल जो है छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, बीएसएससी के छात्र थे पेपर लीक मामले पर। उनका कहना है कि सारी परीक्षा जो तीनों पाली की परीक्षा हुई उसको रद्द होनी चाहिए। और समाधान यात्रा पे कहना है इनका कि समाधान यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकालिए। बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।